मनुष्य अक्सर संघर्ष से डरता है। जैसे ही जीवन में कठिनाई आती है, वह चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता अपने आप खुल जाए, कोई उसे इस पीड़ा से निकाल ले। लेकिन जीवन का सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है। जीवन का विकास, मनुष्य की गहराई, उसकी चेतना और उसका असली सौंदर्य सब कुछ संघर्ष की आग में ही तपकर निकलता है। यदि बीज से पूछा जाए कि उसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे क्यों दबाया जा रहा है, तो शायद वह भी यही कहेगा कि यह अन्याय है। लेकिन वही अंधेरा, वही दबाव, वही संघर्ष आगे चलकर एक विशाल वृक्ष का जन्म बन जाता है। जीवन में संघर्ष ठीक उसी मिट्टी की तरह है जो ऊपर से कठिन दिखता है, लेकिन भीतर से जीवन रच रहा होता है। संघर्ष का अर्थ केवल दुख नहीं है। संघर्ष का अर्थ है परिवर्तन की प्रक्रिया। जब जीवन सहज होता है, तब मनुष्य सोया रहता है। जब सब कुछ आरामदायक होता है, तब चेतना सुस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही जीवन चुनौती देता है, मनुष्य जागता है। वह अपने भीतर झांकता है, अपने बल को पहचानता है और अपनी सीमाओं को तोड़ने लगता है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता, वह जीवन केवल समय काटता है। उसमें गहराई नहीं होती, उसमें स्वाद नहीं होता। नदी जब सीधी बहती है तो वह उथली होती है, लेकिन जब वही नदी चट्टानों से टकराती है, मोड़ लेती है, गिरती है, उठती है, तब वह गहरी होती जाती है। मनुष्य का जीवन भी ठीक वैसा ही है। संघर्ष मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता, संघर्ष मनुष्य को सचेत बनाता है, और सचेत मनुष्य ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जिसने कभी दर्द नहीं जाना, वह करुणा नहीं जान सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी, वह विनम्र नहीं हो सकता। और जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, वह स्वयं को कभी पहचान ही नहीं सकता। आज का मनुष्य संघर्ष से बचना चाहता है, लेकिन संघर्ष से बचकर वह केवल अपनी ही संभावना से बच रहा है। जीवन हमें हर कठिनाई इसलिए नहीं देता कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए देता है कि हम अपनी ही शक्ति को पहचान सकें। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है, उस दिन संघर्ष बोझ नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। संघर्ष हमें बाहर नहीं, भीतर ले जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, धन, पद, मान, सम्मान, रिश्ते। लेकिन जब संघर्ष आता है, तब ये सब छूटने लगते हैं और हम पहली बार अपने भीतर झांकते हैं। और वही झांकना जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। जिसने संघर्ष को शत्रु समझा, उसने जीवन को गलत समझा। संघर्ष तो जीवन का शिक्षक है। वह हमें सिखाता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। वह हमें बताता है कि हम किन चीज़ों पर निर्भर हैं और किन पर नहीं होना चाहिए। वह हमें हमारे भ्रम तोड़कर वास्तविकता से मिलाता है। संघर्ष के बिना व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। लेकिन संघर्ष आते ही अहंकार टूटता है, और अहंकार के टूटते ही मनुष्य के भीतर विनम्रता जन्म लेती है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। जीवन में जो सबसे सुंदर लोग होते हैं, वे अक्सर सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं। लेकिन वही टूटन उन्हें कोमल बनाती है, संवेदनशील बनाती है, जीवंत बनाती है। हीरा भी तो साधारण पत्थर से ही बनता है, लेकिन उसे हजारों वार सहने पड़ते हैं। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन नियंत्रण में नहीं है। हम जितना अधिक नियंत्रण की कोशिश करते हैं, उतना ही दुखी होते हैं, और जितना अधिक स्वीकार करते हैं, उतने ही शांत होते जाते हैं। संघर्ष स्वीकार करने की कला सिखाता है, और वही कला जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सही प्रश्न यह नहीं है। सही प्रश्न यह है, यह मुझे क्या सिखाने आया है? जैसे ही प्रश्न बदलता है, जीवन का अनुभव बदल जाता है। संघर्ष हमें हमारी वास्तविक प्राथमिकताओं से मिलाता है।
जो चीज़ें हमें आसान समय में बहुत ज़रूरी लगती थीं, वे कठिन समय में व्यर्थ लगने लगती हैं। और जो चीज़ें हम अनदेखी कर देते थे, जैसे शांति, संतुलन, मौन, धैर्य, वही सबसे मूल्यवान बन जाती हैं। जीवन में संघर्ष इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वही हमें भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जिसने दुख को समझ लिया वह किसी से डरता नहीं। जिसने गिरना सीख लिया वह उड़ने से नहीं डरता। जिसने अंधेरा देखा है वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य जानता है। संघर्ष हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है। वह हमें यह दिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। भीतर की आलस्य से, भीतर के डर से, भीतर की सीमाओं से। और धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, संघर्ष हमें बदल देता है। हम वही नहीं रहते जो हम थे। हमारा देखने का ढंग बदल जाता है, हमारा सुनने का ढंग बदल जाता है, हमारा जीने का ढंग बदल जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह जीवन से भी भाग रहा होता है, और जो संघर्ष को गले लगा लेता है वह जीवन को गले लगा लेता है। संघर्ष कोई दुर्घटना नहीं है, संघर्ष कोई सजा नहीं है। संघर्ष जीवन की योजना का हिस्सा है, ताकि मनुष्य केवल जिए नहीं, जागे भी। और जब मनुष्य जागने लगता है तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने की यात्रा हमेशा संघर्ष के रास्ते से ही गुजरती है। संघर्ष का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह हमें भीतर से अकेला कर देता है। यह अकेलापन डरावना नहीं है, यह पवित्र है, क्योंकि भीड़ में रहते हुए मनुष्य स्वयं को नहीं सुन पाता। जीवन जब झटके देता है, जब अपने लोग भी समझ नहीं पाते, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब पहली बार मनुष्य स्वयं से संवाद करता है। और यही संवाद आत्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का जीवन बहुत सहज रहा, वे भीतर से खोखले रह जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वे स्वयं को नहीं जानते। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर आंखों में गहराई नहीं होती, क्योंकि गहराई केवल वही जानता है जिसने तूफान झेले हों। संघर्ष मनुष्य को परिपक्व बनाता है। परिपक्वता उम्र से नहीं आती, अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलता। जीवन जब हमें चुनौती देता है, तब वह हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने आता है। जैसे सोने को आग में डाला जाता है, आग सोने को जलाती नहीं, उसकी अशुद्धियां जलाती है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। जब तक जीवन हमें किनारे पर रखता है, हम अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाते, लेकिन जब हमें गहरे पानी में फेंक दिया जाता है, तब या तो हम डूबते हैं या तैरना सीखते हैं। और अधिकतर लोग तैरना सीख ही लेते हैं। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है, लेकिन वह ऊर्जा तब तक सोई रहती है जब तक कोई चुनौती उसे जगाती नहीं। संघर्ष उस ऊर्जा की चिंगारी है। बिना संघर्ष के जीवन एक सोई हुई नदी है जिसमें बहाव नहीं होता। संघर्ष हमें सिखाता है कि भरोसा बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। जब सब साथ होते हैं तब भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब मनुष्य को अपने ही अस्तित्व पर भरोसा करना पड़ता है, और वही भरोसा जीवन का असली आधार बनता है। कठिन समय में ही मनुष्य को यह समझ आता है कि वह किन रिश्तों पर निर्भर है और किन पर नहीं होना चाहिए। संघर्ष रिश्तों का भी सत्य दिखाता है। यह कड़वा सत्य है, लेकिन मुक्त करने वाला है, क्योंकि भ्रम में जीना सबसे बड़ा दुख है। संघर्ष हमें धैर्य सिखाता है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन जीवन तुरंत नहीं खिलता। बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा मौन होता है। जो उस मौन को सहना सीख लेता है, वही जीवन की लय समझ लेता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर संघर्ष इतना ही अच्छा है तो दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम प्रतिरोध करते हैं।
हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले। जैसे ही हम स्वीकार करना सीख लेते हैं, दर्द कम होने लगता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ से मित्रता। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि खुशी कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। जिसने संघर्ष में भी शांति के क्षण देख लिए, वही सच्चा सुखी है। क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की समझ स्थिर हो जाती है। मनुष्य तब सबसे अधिक सुंदर होता है जब वह संघर्ष के बाद भी कड़वा नहीं बनता, जब वह टूटकर भी कोमल रह पाता है। यह कोमलता कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंची चेतना का संकेत है। संघर्ष हमें अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, वह दूसरों की गिरावट पर हंसता है, लेकिन जो स्वयं गिर चुका है, वह दूसरों का हाथ थामता है। और यही मनुष्य होने की असली पहचान है। संघर्ष यह भी सिखाता है कि हर अंधेरी रात के भीतर सुबह छिपी होती है, लेकिन सुबह को देखने के लिए रात को जीना पड़ता है। जो रात से भागता है, वह सुबह का आनंद भी नहीं जान पाता। जीवन में संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें सच से मिलाता है। आसान समय हमें सपनों में रखता है, कठिन समय हमें यथार्थ में लाता है, और यथार्थ में जीना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब मनुष्य संघर्ष से गुजरता है, तब उसकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। पहले वह मांगता है, मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, लेकिन बाद में वह कहता है, मुझे समझ दे दो, शक्ति दे दो, स्वीकार दे दो। यही परिवर्तन संघर्ष का सबसे बड़ा चमत्कार है। संघर्ष हमें मौन का महत्व समझाता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब मौन बोलने लगता है, और मौन में ही जीवन की गहराई छिपी होती है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह जीवन को सतही रखता है, लेकिन जो संघर्ष में उतरता है, वह धीरे धीरे स्वयं के केंद्र तक पहुंच जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने केंद्र तक पहुंच जाता है, तब बाहरी तूफान उसे हिला नहीं पाते। तब परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है। संघर्ष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही हमें स्वतंत्र बनाता है। जिसने दुख को देखा है, वह सुख का गुलाम नहीं बनता। जिसने असफलता को स्वीकार किया है, वह सफलता से चिपकता नहीं। संघर्ष हमें सिखाता है बहना कैसे है, जूझना कैसे है, और फिर छोड़ देना कैसे है। यही जीवन की कला है, और जो इस कला को सीख लेता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। संघर्ष का एक गहरा रहस्य यह है कि वह हमें रुकना सिखाता है। सामान्य दिनों में मनुष्य दौड़ता रहता है, बिना जाने कि क्यों दौड़ रहा है, कहां पहुंच रहा है। लेकिन जब जीवन में संघर्ष आता है, तब यह दौड़ अपने आप थम जाती है। तब मनुष्य पहली बार ठहरता है, और ठहराव में ही देखने की क्षमता पैदा होती है। देखना बहुत बड़ी कला है। अधिकांश लोग देखते नहीं, केवल प्रतिक्रिया करते हैं। संघर्ष प्रतिक्रिया को तोड़ता है और देखने की शुरुआत करता है। जब कोई व्यक्ति अपने दुख को बिना भागे, बिना दोष दिए केवल देख पाता है, तभी भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या बाहर से नहीं आती। कई बार समस्या हमारी सोच होती है, परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदलते ही अनुभव बदल जाता है। और यह बदलाव संघर्ष के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि आराम के समय सोच को बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। संघर्ष मनुष्य के भीतर छिपे डर को उजागर करता है। डर पहले से मौजूद होता है, लेकिन छिपा रहता है। कठिन समय उसे सामने ले आता है, और जो डर सामने आ जाए, वही कमजोर होने लगता है। क्योंकि डर अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। जब मनुष्य अपने डर को देख लेता है, तब वह डर से बड़ा हो जाता है, और यही स्वतंत्रता है। संघर्ष इस स्वतंत्रता की पहली परीक्षा है। संघर्ष यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन सीधा नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव हैं, रुकावटें हैं, मोड़ हैं। जो व्यक्ति जीवन को सीधा बनाना चाहता है, वह दुखी होगा, और जो व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही सहज हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं,
मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है? लेकिन जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। जीवन केवल अनुभव देता है, हम उसे अच्छा या बुरा नाम देते हैं। संघर्ष हमें यह समझाता है कि अनुभव को नाम देना बंद करो और उसे जीना शुरू करो। संघर्ष हमें सहनशीलता नहीं, संवेदनशीलता देता है। सहनशील व्यक्ति दबा हुआ होता है, संवेदनशील व्यक्ति जागा हुआ। वह दुख को दबाता नहीं, समझता है, और जो समझ लेता है वही रूपांतरित होता है। संघर्ष का एक और सुंदर पहलू यह है कि वह हमें सरल बनाता है। कठिन समय में दिखावा टूट जाता है, नकाब गिर जाते हैं, तब मनुष्य जैसा है वैसा सामने आता है और वही असली चेहरा होता है। जो व्यक्ति संघर्ष के बाद भी सरल रह जाता है वही वास्तव में समृद्ध होता है, क्योंकि सरलता ज्ञान का अंतिम फूल है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है और कुछ का उत्तर मौन देता है। जो इन दोनों के साथ धैर्य रख लेता है वही जीवन की भाषा समझ पाता है। मनुष्य अक्सर परिणाम पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर नहीं। संघर्ष प्रक्रिया से मित्रता कराता है। वह सिखाता है कि हर कदम मायने रखता है, चाहे मंजिल अभी दूर ही क्यों ना हो। संघर्ष हमें विनम्र बनाता है। जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता तब अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है, और अहंकार के ढीले पड़ते ही प्रेम बहने लगता है, क्योंकि प्रेम अहंकार में नहीं टिक सकता। संघर्ष यह भी दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम टूटते हैं तब हमें दूसरों के दुख दिखाई देने लगते हैं। पहले जो हम अनदेखा कर देते थे वही हमें छूने लगता है और वहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, वह अनुभव से उपजती है, और अनुभव संघर्ष से। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर बंद दरवाजा असफलता नहीं होता। कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होता है, लेकिन संकेत वही समझ पाता है जो शांत होकर सुन सके। संघर्ष हमें भीतर की आवाज सुनने के लिए मजबूर करता है। बाहर की आवाजें तब थम जाती हैं, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है तब जीवन पहली बार अपना लगता है। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरकर भी सीख नहीं पाता वह पीड़ित बन जाता है, और जो व्यक्ति सीख लेता है वही साधक बन जाता है। संघर्ष हमें यही चुनाव देता है, पीड़ित बनना या जागरूक बनना। जीवन में जो लोग सबसे शांत दिखाई देते हैं उन्होंने सबसे अधिक युद्ध लड़े होते हैं भीतर के, और जो भीतर जीत जाता है उसके लिए बाहर की हार मायने नहीं रखती। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता। संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें बहाव सिखाता है। जकड़ नहीं, बहाव। विरोध नहीं, स्वीकार। भय नहीं, समझ। और धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना घोषणा के, संघर्ष हमें वही बना देता है जो हम हमेशा से हो। संघर्ष का एक और सूक्ष्म सत्य यह है कि वह हमें खुद से ईमानदार बनाता है। सामान्य दिनों में मनुष्य अपने बारे में कई झूठ पाल लेता है। मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब संघर्ष आता है तब ये सारे झूठ गिरने लगते हैं। तब मनुष्य पहली बार स्वीकार करता है कि वह डरा हुआ है, कमजोर है, असमंजस में है, और यही स्वीकार शुरुआत है सच्चे परिवर्तन की। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि अब उसे कुछ छुपाना नहीं पड़ता। संघर्ष हमें यही साहस देता है, अपने सत्य को देखने का साहस। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज को पकड़े रखना संभव नहीं है। कुछ चीजें छूटती हैं, लोग, सपने, योजनाएं, पहचान। पहले यह छूटना बहुत पीड़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जो छूट गया वह शायद बोझ था, और जो बचा वही सार है। मनुष्य जब खाली होता है तभी भर सकता है। संघर्ष भीतर खालीपन लाता है
और उसी खालीपन में नई चेतना उतरती है। संघर्ष हमें प्रश्न पूछना सिखाता है। आसान जीवन में प्रश्न नहीं उठते, केवल आदतें चलती हैं। लेकिन कठिन समय मनुष्य को झकझोर देता है। मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न बेचैन करते हैं, लेकिन यही प्रश्न मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाते हैं। संघर्ष हमें समय का सही मूल्य समझाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब समय व्यर्थ चला जाता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब हर क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। तब मनुष्य वर्तमान में जीना सीखता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। वर्तमान में जीना ही ध्यान है, और ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। संघर्ष हमें यह भी दिखाता है कि हम जिन चीज़ों को मैं कहते थे वे वास्तव में मैं नहीं थीं। पद, पैसा, पहचान, रिश्ते, ये सब बदल सकते हैं। जो नहीं बदलता वही असली मैं है, और उस असली मैं की खोज संघर्ष के बिना नहीं होती। संघर्ष हमें आंतरिक मौन की ओर ले जाता है। पहले मन में बहुत शोर होता है, शिकायतों का, अपेक्षाओं का, डर का। लेकिन जब संघर्ष लंबा चलता है तब यह शोर थक जाता है, और उसके बाद जो मौन आता है वही गहरा होता है। उस मौन में कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन समझ मिलती है, और समझ उत्तर से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। संघर्ष हमें दूसरों पर निर्भर रहना कम और स्वयं पर भरोसा करना अधिक सिखाता है। यह भरोसा अहंकार नहीं है, यह आत्म स्वीकृति है। यह जानना कि जो भी होगा मैं उसका सामना कर सकता हूँ। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि तुलना व्यर्थ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब हम अपनी पीड़ा को दूसरों से तौलना बंद कर देते हैं तभी शांति आती है। पीड़ा तुलना से नहीं, समझ से समाप्त होती है। संघर्ष हमें धीमा बनाता है, और धीमापन आज की दुनिया में एक क्रांति है, क्योंकि जो धीमा चलता है वही गहराई से जीता है। जो तेज चलता है वह केवल सतह छूता है। संघर्ष हमें यह भी दिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह अहंकार के लिए सबसे बड़ा झटका है, लेकिन इसी झटके में मुक्ति छिपी होती है, क्योंकि नियंत्रण की कोशिश छोड़ते ही तनाव कम हो जाता है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन का सौंदर्य परिपूर्णता में नहीं, अपूर्णता में है। टूटे हुए लोग अधिक वास्तविक होते हैं, अधिक मानवीय होते हैं, और यही मानवीय होना जीवन का असली अर्थ है। संघर्ष हमें भीतर से साफ करता है। जैसे बारिश धूल को धो देती है, वैसे ही संघर्ष भीतर की जमी हुई परतों को धो देता है। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने संस्कार, और जब ये परतें गिरती हैं तब जीवन हल्का लगने लगता है। पहले जो बोझ था वह अब अनुभव बन जाता है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी हमें पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता बाहर नहीं, भीतर से आती है, और भीतर की ओर देखने की मजबूरी संघर्ष ही देता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि संघर्ष कोई बाधा नहीं है, बल्कि मार्ग है। वही मार्ग जो उसे स्वयं तक ले जाता है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं तक पहुंचने लगता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। संघर्ष बाहर कम होने लगता है, भीतर शांति बढ़ने लगती है, और यही संकेत है कि यात्रा सही दिशा में जा रही है। संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह हमें अकेले चलना सिखाता है। जीवन में बहुत से लोग साथ होते हैं, सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन निर्णय अंततः हमें ही लेने होते हैं। संघर्ष उस क्षण को लाता है जब कोई मार्गदर्शन काम नहीं आता, जब कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती। तब मनुष्य को अपने ही अंतःकरण की ओर देखना पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब आत्म निर्भरता जन्म लेती है। यह आत्म निर्भरता बाहरी नहीं होती, यह भीतर की होती है। यह जान लेना कि चाहे जीवन जैसा भी हो, मैं उसमें उपस्थित रह सकता हूँ। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है
कि हर बार उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कई बार जीवन केवल प्रश्न देता है और उन प्रश्नों के साथ जीना ही परिपक्वता है। जो व्यक्ति हर प्रश्न का तुरंत उत्तर चाहता है वह बेचैन रहेगा, और जो प्रश्नों के साथ सहज हो जाता है वही शांत होने लगता है। संघर्ष हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। प्रतीक्षा कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह गहन जागरूकता की अवस्था है। यह जानना कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय जागे रहने के, और यह जागना ही सबसे बड़ा कर्म है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि संघर्ष उसे पीछे ले जा रहा है, लेकिन वास्तव में संघर्ष उसे गहराई में ले जा रहा होता है। ऊंचाई दिखाई देती है, गहराई नहीं, लेकिन जीवन का आधार गहराई ही होती है। जो गहराई में जड़ें जमाता है वही ऊंचाई को सहन कर पाता है। संघर्ष हमें यह भी दिखाता है कि जो टूटता है वही बदलता है। जो कभी नहीं टूटा वह कभी नया नहीं हुआ। परिवर्तन हमेशा टूटन से ही गुजरता है। पुरानी संरचनाएं गिरती हैं तभी नई बनती हैं। संघर्ष हमें भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें महसूस करना सिखाता है। दुख, डर, असमंजस, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें दबाने से ये और गहरे हो जाते हैं। इन्हें देखने से ये धीरे धीरे रूपांतरित हो जाते हैं। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने अतीत नहीं हैं। जो हुआ वह हुआ, लेकिन हम हर क्षण नए हो सकते हैं। कठिन समय अतीत की पकड़ को ढीला करता है और वर्तमान को मजबूत बनाता है। संघर्ष हमें सरल सुखों का मूल्य समझाता है। एक शांत सांस, एक सच्ची मुस्कान, एक क्षण का मौन, ये सब वही जानता है जिसने अभाव देखा हो। सहज जीवन में ये बातें अनदेखी रह जाती हैं। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी भूमिका स्थायी नहीं है। आज जो मजबूत है वह कल कमजोर हो सकता है, और जो आज कमजोर है वह कल प्रकाश बन सकता है। यही परिवर्तनशीलता जीवन की सुंदरता है। संघर्ष हमें सहानुभूति नहीं, सह अनुभूति सिखाता है। फर्क बहुत सूक्ष्म है। सहानुभूति दूर से आती है, सह अनुभूति भीतर से। जो स्वयं जला है वही दूसरे के जलने को समझ सकता है। संघर्ष मनुष्य को धीमे धीमे मौन प्रिय बना देता है। वह अनावश्यक बोलना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि शब्द कम हो तो समझ गहरी होती है, और मौन में ही सत्य उतरता है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। यह एक सतत प्रवाह है। जो इसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहता है वह थक जाएगा, और जो इसे बहने देता है वह नृत्य करेगा। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर गिरावट पतन नहीं होती। कई बार गिरावट ही उठने की तैयारी होती है। बीज को भी धरती में गिरना पड़ता है, तभी अंकुर निकलता है। संघर्ष हमें भीतर से खाली करता है ताकि हम भर सकें। जब मन भरा होता है विचारों से, अपेक्षाओं से, डर से, तब कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। खालीपन ही द्वार है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का नहीं, अपूर्ण जीवन का होता है। और संघर्ष हमें पूर्णता की ओर नहीं, प्रामाणिकता की ओर ले जाता है। प्रामाणिक होना ही असली पूर्णता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि संघर्ष कोई शत्रु नहीं है। वह तो एक कठोर मित्र है जो मीठी बातें नहीं करता लेकिन सच दिखा देता है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब मनुष्य संघर्ष से लड़ना छोड़ देता है। वह उससे सीखने लगता है। यहीं से जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहां दुख भी शिक्षक बन जाता है और अंधेरा भी मार्ग दिखाने लगता है। अंत में जब हम इस पूरी यात्रा को शांत होकर देखते हैं तो एक सत्य बहुत स्पष्ट होकर सामने आता है। संघर्ष जीवन का शत्रु नहीं है, वह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य संघर्ष को इसलिए गलत समझता है क्योंकि वह केवल परिणाम देखना चाहता है, प्रक्रिया नहीं। वह चाहता है कि फूल मिले,
लेकिन बीज के टूटने का दर्द नहीं चाहता। वह चाहता है कि शिखर मिले, लेकिन चढ़ाई की थकान नहीं चाहता। वह चाहता है कि प्रकाश मिले, लेकिन अंधेरे से गुजरने का साहस नहीं चाहता। लेकिन जीवन सौदे नहीं करता। जीवन सीधा कहता है, यदि तुम गहराई चाहते हो तो संघर्ष से गुजरना होगा। संघर्ष हमें सफल नहीं बनाता, संघर्ष हमें सचेत बनाता है। और सचेत मनुष्य के लिए सफलता और असफलता दोनों समान हो जाती हैं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि जीवन का मूल्य उपलब्धियों में नहीं, अनुभवों में है। जब संघर्ष आता है तब जीवन हमें बाहर से गरीब और भीतर से समृद्ध बनाना चाहता है। बाहर की चीजें छूटती हैं, लेकिन भीतर कुछ जागने लगता है। धैर्य, समझ, मौन, करुणा और आत्म स्वीकृति। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन को जीता नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। और अनुभव वही कर सकता है जो भागता नहीं, रुकता है। जिस दिन मनुष्य संघर्ष को यह कह सके, आओ तुम मुझे तोड़ने नहीं आए हो, तुम मुझे गहराने आए हो, उस दिन संघर्ष पीड़ा नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। संघर्ष हमें यह भी दिखाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक मंदिर लेकर चलता है, लेकिन दरवाजा तभी खुलता है जब बाहर की दुनिया ढहती है, जब पहचानें टूटती हैं, जब योजनाएं विफल होती हैं, जब भरोसे दरकते हैं, तब भीतर का द्वार खुलता है। और भीतर जो मिलता है वह किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज जीतना नहीं है, बल्कि जागना है। जो जाग गया वह हार कर भी विजयी है, और जो सोया रहा वह जीत कर भी खाली है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या संघर्ष कभी खत्म होता है? उत्तर है, बाहरी संघर्ष कम हो जाते हैं, भीतर की शांति बढ़ जाती है। परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरकर समझदार हो गया है, उसके लिए ये सब लहरें बन जाती हैं, डुबोती नहीं, बहा ले जाती हैं। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने अपने स्तर पर लड़ रहा है। कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। जब यह समझ आ जाती है तब आलोचना गिर जाती है और करुणा जन्म लेती है। और करुणा ही मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है। संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ कोई पहले नहीं पहुंचता, कोई पीछे नहीं रह जाता। हर कोई अपनी गति से चल रहा है, और जो अपनी गति को स्वीकार कर लेता है वही तनाव से मुक्त हो जाता है। संघर्ष हमें अंततः स्वयं से मित्रता सिखाता है। जब हम अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी असफलता से भागना छोड़ देते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है, और सरल जीवन ही सबसे गहरा जीवन है। यदि आज आप संघर्ष में हैं, तो समझिए, जीवन आपको नकार नहीं रहा, जीवन आपको तैयार कर रहा है। यदि आज रास्ता स्पष्ट नहीं है, तो समझिए, जीवन आपको भीतर देखने का अवसर दे रहा है। यदि आज आप टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, टूटी हुई चीजें ही सबसे ज्यादा रोशनी भीतर आने देती हैं। संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। अक्सर संघर्ष का अर्थ यह होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस यात्रा कठिन है। और अंत में बस इतना ही स्मरण रखना, संघर्ष को सहना नहीं है, समझना है। लड़ना नहीं है, देखना है। भागना नहीं है, जागना है। जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता। वह एक शांत, सुंदर और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। एक विनम्र निवेदन, यदि यह विचार, यह संदेश, यह अनुभूति आपके हृदय को थोड़ी भी छू सकी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल मनोबल मंत्र को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसे ही विचार, प्रेरणा और जीवन को भीतर से मजबूत करने वाले संदेश आपके लिए लाते रहते हैं। इस संदेश को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई चुपचाप संघर्ष से गुजर रहा हो और यह शब्द उसके लिए एक सहारा बन जाए। कमेंट में एक सुंदर सा वाक्य अवश्य लिखें, जैसे, संघर्ष ने मुझे तोड़ा नहीं,
मुझे बनाया, या आज इस संदेश ने मुझे भीतर से छू लिया। आपका एक शब्द किसी और के जीवन में आशा बन सकता है। हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नए मनोबल के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।